स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान का इतिहास हमारा चल रहा था और किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे। आज हम मारवाड़ राज्य में कृषक आंदोलन कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर डाबड़ा कांड और चंडावल की घटनाएं देखेंगे और आज ये कृषक आंदोलन का टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में मारवाड़ राज्य के बाली एवं गोडवाड़ जागीरों के भील और गरासियों ने मेवाड़ क्षेत्र के एकी आंदोलन से प्रभावित होकर मेवाड़ क्षेत्र में एकी आंदोलन जो चला था उससे प्रभावित होकर समाज सुधार गतिविधियों के साथ साथ राज्य को लगान अदा न करने हेतु आंदोलन किए। मारवाड़ राज्य में मादा पशुओं की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए 29 अक्टूबर 1923 को मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया। स्टूडेंट्स, जनता ने राज्य के मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों का विरोध किया और इस विरोध का नेतृत्व जय नारायण व्यास कर रहे थे। 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह मारवाड़ के किसानों की विजय थी। 1 मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लागबाग एवं अन्य लगान दरों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, हेमचंद्र छंगाणी इन सब ने किसानों की समस्याएं के लिए आवाज उठाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 2 लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की जिनका नाम पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था था। राज्य प्रशासन की कमियों और किसानों की समस्याओं को इन पुस्तकों में उजागर किया गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र था जिसमें जय नारायण व्यास ने किसानों की दशा का चरित्र चित्रण किया। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रभाव खालसा क्षेत्र पर भी पड़ा। खालसा क्षेत्र जो भूमि प्रशासन के अंतर्गत आती है, वहां के किसानों ने भी बिगोड़ी, ये एक कर है भू राजस्व के रूप में वसूला जाने वाला राज्य का हिस्सा की ऊंची दर लाग बाग तथा बेगार का विरोध किया। बिगोड़ी भू राजस्व एक भूमि कर है। चित्त का बारिया में 8 जुलाई चित्त का बारिया एक स्थान है जहां 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने अपनी बैठक में बिगोड़ी कर न देने की घोषणा की। 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। अधिवेशन में बिगोड़ी व बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। 2 अप्रैल 1932 को डांगरवास ये क्षेत्र है जो आपके मेड़ता परगना में पड़ता है। इन किसानों ने जोधपुर पहुंचकर सरकार को बिगोड़ी कर में कमी करने तथा बुआई लाग और घास भरी कर समाप्त करने का निवेदन किया। नागौर पट्टी के किसानों ने भी बिगोड़ी समाप्त करने की मांग की। 1936 ईस्वी में राज्य सरकार ने 119 लागतों को समाप्त घोषित कर दिया। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की शिकायतों का समर्थन करते हुए 7 सितंबर 1939 को अवैध लागतों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित कर दिया। मारवाड़ किसान सभा का गठन जून 1941 में हुआ जिससे लोक परिषद का नेतृत्व समाप्त किया जा सके, लेकिन इस उद्देश्य में दरबार को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसके बाद में स्टूडेंट्स चंडावल की एक घटना होती है जो काफी महत्वपूर्ण है। यह घटना 28 मार्च 1942 को हुई। जेतारण और सोजत के जागीरदारों को शिकायत थी
कि लोक परिषद के कार्यकर्ता हैं वो किसानों को आंदोलन के लिए जागरूक कर रहे थे। मारवाड़ लोक परिषद के कुछ सदस्यों ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए चंडाल में 28 मार्च 1942 को एक सम्मेलन बुलाया। यहाँ का जागीरदार जो यह आयोजन न होने देने के लिए कटिबद्ध था कि यह आयोजन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, इसने अपने लठेतों और पुलिस के द्वारा इस सम्मेलन के भाग लेने वाले लोगों पर अत्याचार किए किसानों की कुछ मांगों को मानते हुए 2 दिसंबर 1943 को जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा की। यानी कि भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि पर जो कर प्रणाली है वो प्रशासन के अधीन हो जाती है, उसके अंदर फिर जागीरदार है वो किसी तरह की मनमानी नहीं कर सकते थे। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है। भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू होने के बाद भी जागीरदारों के अत्याचारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, क्योंकि वे बंदोबस्त के विरोधी थे। क्योंकि अब जागीरदार अपने हिसाब से कर नहीं ले सकते थे, अब जो है कर प्रणाली है वो प्रशासन के अधीन थी, तो वो इसके विरोधी थे। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव भ्रमण कर किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद ने डाबड़ा डीडवाना नागौर में पड़ता है में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मथुरादास माथुर, द्वारकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनी वाला, नरसिंह कच्छावा आदि कार्यकर्ताओं और 600 किसानों ने भाग लिया। इस सभा को जागीरदारों ने सशस्त्र लोगों ने घेर कर बंदूकों, तलवारों और भालों से लोगों पर प्रहार किए। फलस्वरूप 12 लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। बंबई से वंदे मातरम पत्रिका, जयपुर से लोकवाणी समाचार पत्र, जोधपुर से प्रजा सेवक समाचार पत्र और दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने इस घटना की निंदा की। जून 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने किसानों को राहत दी। राज्य की लगभग 83% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। मारवाड़ के किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मारवाड़ लोक परिषद जैसी गैर राजनीतिक संस्था ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जागीरी क्षेत्र के प्रमुख कर। लाटा और कुंता वर्ड आपने सुने होंगे, ये उपज पर लगने वाला कर है। जितनी उपज होती है उस हिसाब से ये कर लगता है। छटूंद, ये जागीरदारों के द्वारा किसानों से वसूला जाता था। खड़लाखड़, लकड़ी पर लगने वाला कर। उद्रंग, भूमि कर। बाघ है वो बिना इच्छा के दिया जाने वाला कर है, यानी कि किसानों की अगर इच्छा है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता, ये कर तो देना ही है। उसके बाद में नेक्स्ट बेगार, इसके अंदर किसी तरह का कोई आपको मेहनताना नहीं दिया जाता था। शारीरिक मानसिक श्रम करो, वो भी बिना किसी मेहनताने के, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं दिहाड़ी, बिना किसी दिहाड़ी मजदूरी के मेहनत करनी। साध प्रथा, ये मेवाड़ से संबंधित भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था थी। 68 रिकॉर्ड, जयपुर राज्य से संबंधित भूमि रिकॉर्ड 68 रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा किसान आंदोलन का टॉपिक पूरा होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन और खुशी प्रदान करता है। अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू, मेहनत आपकी साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।